एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा फायदा किन बच्चों को होगा यह भी देखना। क्या हमारे कट ऑफ पर कुछ असर पड़ सकता है और क्या चुनाव का फायदा हमें मिलेगा, एक एक जानकारी को पूरा तथ्य के साथ जानेंगे। कृपया वीडियो में बने रहें और समझें कि कैसे एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ सकती है। यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को समझेंगे उससे पहले कुछ चीजें देख लेना या जान लेना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या एसएससी जीडी के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है? क्या हम लोग रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आज ही रेलवे मंत्री का बयान आया है कि लगातार 3 सालों तक रेलवे में भर्ती आएंगी। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, हालांकि आरपीएफ वगैरह की वैकेंसी आ भी चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की। क्या हम लोग एसएससी जीडी के अलावा एसएससी में ही एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं? या फिर बहुत सारे बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया होगा जिनका री एग्जाम लगा होगा। या फिर क्या नई एसएससी जीडी की वैकेंसी की हम लोग अभी से तैयारी करें, जो जिसमें अभी हमारे पास समय है, और 27 अगस्त को जिसके आप सभी लोग फॉर्म भर पाओगे। और सबसे बड़ा सवाल कि इसमें कितनी वैकेंसी आएंगी। जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो आरटीआई के रिप्लाई में क्या जो डेटा मांगा गया है 31 मार्च तक, क्या इन वैकेंसियों के लिए मांगा गया है या जो अभी करंट में वैकेंसी चल रही इनके लिए मांगा गया है? हर एक चीज को जानेंगे। पहले इसके लिए एसएससी जीडी का जिन भी बच्चों ने पेपर दे दिया है, इसके अलावा हमेशा बेहतर ऑप्शन की आपको तलाश करनी चाहिए। इसके अलावा आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो। आप एसएससी के ही थ्रू आपको सीएचएसएल में आप जा सकते हो, उससे बहुत अच्छी बेहतरीन पोस्ट है। यहां पर भी आप सीएचएसएल में भी अगर आप 10+2 यानी 12th पास हो तो भी आप सीएचएसएल में अप्लाई कर पाओगे। एसएससी एमटीएस आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीएचएसएल की तो वैकेंसी भी बहुत अच्छी खासी आने वाली है। मैं ग्रेजुएशन लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ सीएचएसएल की बात कर रहा हूं। मां की नई एसएससी जीडी की वैकेंसी लगी है, तो आपके पास ऑप्शन तो है मेरे भाई, पर उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपको देखना है। 2024 ये लास्ट मंथ तक यानी दिसंबर तक आप लोग इतनी मेहनत कर दो कि 2025 आए तो आपके हाथ में जॉब हो, आपके हाथ में जॉब की पूरी पूरी सिक्योरिटी हो। पर ये 7-8 महीने आपको जी जान लगा के मेहनत करनी है, चाहे वो रेलवे के लिए हो, एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस के लिए हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जिसके लिए आपको मौका मिला है दोबारा कि आप अच्छी तैयारी करके जरूर अपना श्योर सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर नई आने वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आपकी टारगेट पोस्ट हो, चाहे फिर आप बीएसएफ, सीआईएसएफ या फिर आप एसएसएफ में जाना चाहते हो, उसके लिए भी। और एसएसएफ आप जानते हो 152 पार जिसकी कट ऑफ होती है उसी को मिलता है। तो आप सभी लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए मैं भी आपकी बहुत हेल्प करूंगा, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कोई हेल्प नहीं कर सकता, जो आपको कहीं ऐसा कंटेंट नहीं दे सकता, एकदम फ्री में। मैं पढ़ाने की बात बाद में करूंगा, मैं सबसे पहले बात उससे भी पहले बात एक चीज कर रहा हूं। ये जैसे एसएससी जीडी के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर जैसा आपको बुक में भी ना लिखा हो, वैसा मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो हिंदी के हों चाहे वो जीके के हों, इस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊं। और इस तरीके की मैं आपको क्लास दूं कि मास्टर क्लास, मेरी जो भी क्लास हो मास्टर क्लास हो, हिंदी की जैसे टेंशन खत्म। सभी प्रश्न इस क्लास से मिलेंगे, लिखा गया है क्योंकि महत्वपूर्ण 500 प्रश्न आपको सिर्फ क्लास में कराए जाएंगे। इसके अलावा इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ 137 पेज की पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मुझे 5 से 6 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है सिर्फ एसएससी जीडी में। इसके अलावा मैंने बहुत एग्जाम्स में पढ़ाया है, आप देख सकते हो। एग्जामपुर अनअकैडमी जैसी बड़ी कंपनियों में भी पढ़ा चुका हूं। ये 2-2 साल पुरानी वीडियोस मेरी आप देख सकते हो। एसएससी जीडी में बहुत सारे बच्चे पढ़े हैं और बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया है। बहुत सारे बच्चों ने, हजारों बच्चों, लाखों बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है ये पीडीएफ। अब ये पीडीएफ क्या है, एक एक चीज, जैसे एक क्वेश्चन आया उसका आंसर आपको मिला और उसके ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेलिंग में दी गई। इसके अलावा और क्या चीज हो सकती है, बहुत आसान से आपको एक एक क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग कि आपका एकदम दिल खुश हो जाए। आपको कहीं भी यूट्यूब पर या आपको बुक में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, बुक में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। 137 पेज की खाली पीडीएफ है, सवाल तो इसमें 1000 से भी अधिक होंगे। अब सोचो अगर ऐसी पीडीएफ को आप पढ़ के जाओगे पेपर में तो आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, आप कैसे चीजों को नहीं बेहतर करोगे। बस शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, शर्त यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो,
एक क्वेश्चन ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सवाल सिर्फ एक पेज से। ऐसे हर क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सवाल है ना, हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से। यहां पर देखो अगर ध्यान से, कौन सा गलत कौन सा सही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सवाल। इस तरीके की पीडीएफ बहुत शानदार, ऐसा आपको कहीं बुक पे कंटेंट नहीं मिल सकता, जो आपको एकदम फ्री मिल जाएगी। आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, वहां पर ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, चाहे हिंदी हो चाहे जीके हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, मैं सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, सबसे बेहतर जो सबसे बेहतरी चीज है, सब बच्चे मुझे जानते हैं, सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस के लिए देख सकते हो, लाखों व्यूज हैं यहाँ पर, 2,70,000 1,61,000 2,19,000, सब बच्चे बहुत पहले से जानते हैं। अब अपने हम टॉपिक पर आते हैं, यह पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि इस बार जो वैकेंसी है कितनी है, मात्र 24,369 वैकेंसी है, सॉरी 26,000, 24 नहीं 26,369 वैकेंसी है। एक नोटिस बहुत पहले सितंबर 2023 में आया था गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी कितनी वैकेंसी, लगभग 86,000 के करीब में वैकेंसी एसएससी जीडी में खाली है। कितनी, 86,000। उसमें से एक वैकेंसी जब चल रही थी तो लोगों को लगा कि वो वैकेंसी इंक्लूडेड है और ये आने वाली है, उसके हिसाब से हर व्यक्ति ने यह एक निश्चित डेटा लगाया था कि 50,000 वैकेंसी 2000 यानी ये जो 24 में पेपर हुआ है इसमें आएंगी, 2023 में वैकेंसी इतनी आएंगी, पर आई सिर्फ 26,000। इसी वजह से एक बच्चे ने भी आरटीआई लगाया था और इस आरटीआई में 31 मार्च तक डेटा मांगा गया है सभी पोस्ट से, यानी हर, जैसे सीआईएसएफ से डेटा मांगा गया, बीएसएफ से डेटा मांगा गया कि भाई बताओ आप में कितनी वैकेंसी खाली है, आप यहां कितनी वैकेंसी खाली है, तो सब लोग डेटा दो, जिससे 31 मार्च तक डेटा गवर्नमेंट के पास आ जाए। अब मुझे सबसे बड़ा सवाल बच्चे यही कह रहे हैं कि सर जो यहां पर 31 मार्च तक डेटा मांगा गया है, क्या ये 27 अगस्त को जो भर्ती आ रही है आने वाले आगामी उनके लिए मांगा गया है, या जो भर्ती अभी आ चुकी है इनके लिए डेटा मांगा गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखो, इस सवाल का जवाब मैं दे सकूं या गवर्नमेंट दे सके, दोनों में बेहतर कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे सकती है। पर तथ्य के अनुसार, फैक्ट के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, यह जो डेटा मांगा गया है यह 27 अगस्त की वैकेंसी के लिए नहीं मांगा गया है, यह मांगा गया है जो अभी वर्तमान में भर्ती चल रही हैं इनके लिए। क्योंकि इसके दो फैक्ट समझ में आ रहे हैं। एक तो चुनाव का फायदा हमें इसमें मिलेगा, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के चलते कम वैकेंसी निकालकर यह भी एक टैक्टिस हो सकती है कि वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया जाए, जाके लगे कि रोजगार की तरफ गवर्नमेंट सोच रही है। दूसरी चीज, भाई ये तो 27 अगस्त को वैकेंसी आएंगी, मतलब फॉर्म आप लोग भरोगे, पेपर तो और लेट होगा, यानी तब की वैकेंसी के लिए डेटा अभी क्यों मांग रही सरकार, जबकि डेटा तो चाहे बहुत पहले ही कलेक्ट कर सकती है। पूरी उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेंगी। पहले मुझे लग रहा था नहीं बढ़ेंगी, पर मैंने इस पर रिसर्च की, बहुत चीजें सोची देखी, तब मुझे लगा कि वैकेंसी बढ़ेंगी। अब ये 26,000 से कितनी बढ़ेंगी? क्या ये वैकेंसी 50,000 हो जाएंगी, जैसा कि सभी लोगों ने पहले अनुमानित किया था? सब लोग कह रहे थे कि 50,000 आएंगी। क्यों 50,000 आएंगी? क्योंकि ये जो 86,000 वैकेंसी की लिस्ट गवर्नमेंट ने दी थी आरटीआई में, उसमें से सिर्फ 26,000 ही वैकेंसी निकाली गवर्नमेंट ने। यहां पर 26,000 होगा, सिर्फ 26,000 ही वैकेंसी निकाली, इसके अलावा तो ज्यादा निकाली नहीं। तो बाकी की कहां गई? सबको लगता था कि ये पहली वाली वैकेंसी ये भी इंक्लूडेड है इसमें, वो इंक्लूडेड नहीं है, अभी भी वैकेंसी बहुत ज्यादा है। तो फिर कहां गई वैकेंसी? इसलिए ये डेटा मांगा गया है। अब कितनी वैकेंसी बढ़ेंगी इसका कहना किसी के लिए भी बस में नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि वैकेंसी अगर 26,000 है तो लगभग में आपकी 40 से 45 के अराउंड जा सकती है। यह मैं आपको बता रहा हूं कि वैकेंसी 40 या 45,000 के करीब में जा सकती है, लगभग मैं आपको बता रहा हूं। बढ़ेंगे जरूर, इसकी अब श्योरिटी हो चुकी, बहुत रिसर्च, बहुत सोच समझ के मैं आपको बता रहा हूं। कितनी बढ़ेंगी इस पर अभी थोड़ा सा संशय, लेकिन बढ़ेंगी, लगभग इतनी बढ़ सकती है। अब अगला सवाल, अगर सर वैकेंसी बढ़ेंगी तो कट ऑफ पर क्या असर होगा? तो भैया कट ऑफ पर असर होगा। मैंने आपको बताया था कि जो 2022 में कट ऑफ गई थी, क्योंकि 2022 में वैकेंसी भी 50,000 थी, अब 2023 में कट ऑफ उससे हाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसी 26,000 है। लेकिन अगर वैकेंसी यहीं बढ़ के 50,000 पहुंच गई तो कट ऑफ 2022 के हिसाब में जाएगी। कम रही यानी कि 40-45 रही, तभी भी उसी के हिसाब में जाएगी।
यानी अगर वैकेंसी बढ़ती हैं तो जो कट ऑफ पहले 2022 की थी उसी में जाएगी, यानी हर बच्चे को 3 से 4 नंबर का फायदा होगा। अब सबसे ज्यादा फायदा किन बच्चों को है, अभी इसका जवाब दूंगा, पहले कुछ समझा देता हूं। देखिए कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। पहले जो कट ऑफ गई थी, मैं आपको बता रहा हूं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात। पहले जो कट ऑफ गई थी एसएसएफ मेल की 149 और फीमेल की 142 गई थी। मैं यहां पर आपको कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल यानी कौन, यहां पर कैटेगरी वाइज बता रहा हूं एसएसएफ की। ओबीसी की बात करें, ओबीसी की बात करें 148 और 140। एक्स सर्विसमैन की बात करें 109, इसमें कोई नहीं डेटा। एसटी की बात करें 134 और 126, ये कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करें 139, 129। ईडब्ल्यूएस की बात करें 148, 140। अब किन बच्चों को फायदा होगा, इसका जवाब जिन बच्चों के नंबर इसके आसपास आ रहे हैं एसएसएफ के लिए, और आप लोग 2022 में देख लो कि किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। यानी कि अगर नंबर आपके 2022 के आसपास आ रहे हैं, यानी कि कुछ नंबर 1 या 2 नंबर का कुछ अंतर पड़ रहा है, तो आप सभी लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। हालांकि फिजिकल में भी आपको समय मिलेगा, चुनाव के बाद ही फिजिकल होंगे, पहले नहीं। आपको तैयारी करनी चाहिए, यह फायदा उन बच्चों को जरूर मिलेगा। अब एक बार हम लोग पोस्ट वाइज मेल एंड फीमेल वाइज एक कट ऑफ देख लेते हैं। वैकेंसी यदि बढ़ती है तो हाईएस्ट कट ऑफ क्या जा सकती है, और अगर नहीं बढ़ती है तो ये कट ऑफ। हर चीज को समझेंगे। अगर वैकेंसी बढ़ गई तो यकीन मानो 149 गई थी तो ज्यादा से ज्यादा 150 चली जाएगी या 51 चली जाएगी, उसे के हिसाब से लगाई है मैंने। 1-2 नंबर आप इसमें कम भी कर सकते हो, 1-2 नंबर बढ़ भी सकते हो, तो कोई वो नहीं होता है। लेकिन ये एसएसएफ में जिस बच्चे के 152 और 145 फीमेल और मेल 152 ये नंबर बन रहे हैं, वो बच्चा जिसने एसएसएफ का सपना देखा है वे फाइनल मान ले इतने नंबर पे। और इस सामने से हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर ये कट ऑफ से कहीं इधर की उधर हो जाए, सेम कट ऑफ। अब बात आप लोग देख लो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल, आईटीबीपी और एसएसबी, इसमें मैंने ये कट ऑफ यहां पर दी है। इस कट ऑफ भी आप लोग देख लेना, ये कट ऑफ की किसकी क्या बन रही है। जैसे सीआईएसएफ की 140, बीएसएफ की 138, सीआरपीएफ की 140, असम राइफल की 135, आईटीबीपी की 137, एसएसबी की 139, 136 यहां पर सीआईएसएफ की फीमेल में, 135 यहां पर बीएसएफ की फीमेल में, 138 सीआरपीएफ की, असम राइफल की 133, 135 आईटीबीपी की और 138 एसएसबी की फीमेल कैटेगरी में। अब यहां पर कोई बच्चा ओबीसी से होगा, कोई एससी से होगा, कोई एसटी से होगा, कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तो ये बच्चे अपने हिसाब से जो यहां, तो हालांकि मैंने ये हाईएस्ट कट ऑफ बताई है, जो फाइनल कट ऑफ गई थी ये फाइनल कट ऑफ है, इस चीज को भी याद रखना। ये जो कट ऑफ मैंने बताई है ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल इतने पे हो जाएगा आपका सिलेक्शन। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना कि किस किस हिसाब से नंबर बन रहे हैं। यदि वैकेंसी बढ़ती है, जिसके पूरे पूरे चांसेस हैं, उम्मीद है, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि यदि वैकेंसी बढ़ती हैं, तो यह कट ऑफ से आप 1-2 नंबर अपने कम ही मान के चलो, जो मैंने बताई है। इससे ऊपर तो कट ऑफ जानी ही नहीं कतई, और नहीं भी बढ़ती तो यही कट ऑफ आपकी रहेगी। अगर बढ़ती हैं तो कम, और जिसकी उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ेंगी, जिसको मैंने आपको फैक्ट के आधार पर बताया कि वैकेंसी बढ़ सकती हैं। अब यह जो डेटा 31 मार्च को मांगा गया है, ये 31 मार्च के बाद ही पता चलेगा, तो आप सभी लोग 31 मार्च तक का वेट करें। बाकी एक चीज और, जिस भी बच्चे के यह स्कोर बन रहा है, जैसे हिंदी में किसी ने 19 से 20 क्वेश्चन किए, मैथ में 14 से 15, रीजनिंग में 18 से 19, जीके जिसमें 12 से 13, जिसने भी बच्चे ने यह स्कोर किया है वह अपना फाइनल सिलेक्शन मान ले भाई। कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिसके यह स्कोर बन रहा है वो फाइनल मान ले, कोई वीडियो मत देखो इधर उधर, यह आपका फाइनल है। फिजिकल पे ध्यान दो बस, फिजिकल में नहीं रहने चाहिए आप लोग, ठीक है भाई। तो यह जानकारी आपको देनी थी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी लोग, ताकि आपको और भी प्रकार की बेहतरीन से बेहतरीन मैं जानकारी रिसर्च के साथ आपको बता पाऊं। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।